हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे बहुत दिन हो गए क्लास लिए हुए, तो अभी मैं क्लास की शुरुआत करेंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताती रहूँगी। तो चलिए आज के क्लास में हम एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 है उसके बारे में, जो टीचर एजुकेशन के बारे में उसने बताया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में टीचर्स होना चाहते हैं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन लाइन में आना चाहते हैं, बीएड डिपार्टमेंट में, एमएड में, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। एंड रिमेंबर जो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एनईपी ने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। सो फर्स्ट थिंग जो टीचर एजुकेशन के बारे में उसने बताया कि एजुकेशन शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सो मल्टी डिसिप्लिनरी वो क्या है, यानी कि ऐसी जगह पे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगी जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर तरह के कोर्स है, बहुत सारे मेंटर्स है। तो इसी के अंदर हमारा जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बनेगा। पहले क्या होता था, टीचर एजुकेशन एक आइसोलेटेड फॉर्म में अलग यूनिवर्सिटी या अलग कॉलेज होते थे जहाँ पे सिर्फ टीचर एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन एनईपी ने कहा कि नहीं, क्योंकि एक टीचर जो होता है उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारा लैंग्वेज, फिलोसफी, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड अदर इसके अलावा जो हमारे इंडियन कल्चर है, लैंग्वेज है, उस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होना है, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में होना चाहिए जहाँ पे हर सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाए, साथ ही में टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए। समझ में आया। देन यहाँ पे बोलाया गया है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो 2012 में बने थे उसने बताया था कि बहुत सारे ऐसे फेक यूनिवर्सिटीज हो गए हैं, अराउंड 10,000, जो सिर्फ पैसे लेकर आपको टीचर एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री दे रहे थे। तो इन सबको बंद किया जाए एंड जो क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी टीचर एजुकेशन, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें नीड ऑफ रिवाइटलाइजेशन थ्रू रेडिकल एक्शन इन ऑर्डर टू राइज स्टैंडर्ड एंड रिस्टोर इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, एफिकेसी एंड हाई क्वालिटी टू द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को एक हाई क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन सारे जो फेक यूनिवर्सिटीज है, फेक कॉलेज जो बीएड की डिग्री दे रहे थे आपको सिर्फ पैसे की लालच पे, उन सबको बंद करें। एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल सिचुएशन में जो हमारा टीचर एजुकेशन उसको बनाना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट, बाय 2030 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम शैल बी इन फोर्स। यानी कि 2030 तक क्या होगा कि जो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अच्छे एजुकेशनली साउंड, यानी कि जिसकी जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे एजुकेटर हैं, जो टीचर एजुकेशन जो ले रहे हैं, यानी कि जो बीएड करे, एमएड करे, उनको जो पढ़ाएंगे बहुत सारे टीचर अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। तो एजुकेशनल साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी, जैसे मैंने बताया कि हर कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे आगे जाके तो इंटीग्रेटेड बीएड होगा, तो ये क्या होगा कि जो बच्चा वो बीएड करेगा वो साथ ही साथ अपना जो कोर्स सब्जेक्ट है उसको भी कंटिन्यू कर पाएगा। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी वे होना चाहिए। देन अन इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड होगा, आगे जाके देखिएगा कितना ईयर की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ओके। Then next is all teacher education program must be conducted with composite multidisciplinary institution। अभी मैंने बताया इसके बारे में। मेन फोकस इज द मल्टीडिसिप्लिनरी। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे बीएड आप जहाँ पे कर रहे हो, ये एक सेपरेट कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है। अब आप देख रहे हो जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी रन है, जिसमें ऑलरेडी बहुत अदर कोर्सेज जैसे यूजी है, पीजी है और भी अदर कोर्सेज है, तो उसी के साथ एक डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन का बन रहा है जहाँ पे आपको टीचर एजुकेशन के कोर्स दिया जाएगा। ओके। Then all multidisciplinary university and college will aim to establish education department which beside carrying out the cutting edge research and various aspect of education। यानी कि तो क्या क्या है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है उसी में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जहाँ पे आपको टीचर एजुकेशन दिया जाएगी, एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च होगी। यानी कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, जो लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो एमए किए हो, पीजी किए हो, एमए किए हो, यूजी किए हो, या तो फिर जो बीएड एमएड करके आए हो, वो लोग रिसर्च कर सके, यानी कि पीएचडी कर सके उस सब्जेक्ट में। तो ये एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए। देन ऑल्सो रन बीएड प्रोग्राम इन कोलाबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट। अभी मैंने बताया था ना, अदर डिपार्टमेंट जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इंडियन लैंग्वेज, आर्ट, साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसे डिपार्टमेंट के साथ उनका कोलाबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि टीचर क्या होता है, वो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है। कोई साइंस का टीचर होता है, कोई लैंग्वेज का टीचर होता है, कोई हिस्ट्री का टीचर होता है, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं।
तो एक टीचर बनने के लिए आपके इन सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मल्टी डिसिप्लिन हो वहाँ पे होनी चाहिए। एंड जो टीचर एजुकेशन जो कोर्स सब्जेक्ट है, जो कोर्स सब्जेक्ट 3 चीज़ है, एक तो साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी का फाउंडेशन है। तो इन तीनों फाउंडेशन की कोर्सेज भी वहाँ पे दी जा रही है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन में हमारा बीएड प्रोग्राम चलेगा। ओके, देन मोर ओवर ऑल स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन। जो अकेले, जहाँ पे मैंने बताया था कि पहले ऐसा होता था टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक अलग होता था, वो सिर्फ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करता था, लेकिन ये बंद किया जाएगा। वो कहाँ पे होगी, कन्वर्ट हो जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में, तो फिर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट रहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट। समझ में आ गया? ओके, देन बाय 2030 सिंस दे हैव ऑफर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अभी बहुत सारे जगह में 4 ईयर इंटीग्रेटेड चल रहा है, लेकिन 2030 तक ये हर जगह में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब आप साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ अपना जो बीएड है उसको कंटिन्यू करोगे। अभी तो जो जहाँ जहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है वहाँ पे 3 ईयर की यूजी होती है, यूजी के बाद 1 ईयर आप सिर्फ बीएड को देते हो। बाकी 3 ईयर के साथ साथ आपका बीएड चलता रहता है, लेकिन आगे आपको पता है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो आपका यूजी कोर्स है वो भी 4 ईयर की हो जाएगी। ओके, तो आप साथ ही साथ में बीएड का भी कोर्स करोगे और जो आपका एजुकेशन है, अपना जो यूजी का जो सब्जेक्ट है उसी को भी आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सो अभी जानते हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की बीएड रहेंगी, कौन सी स्टूडेंट्स के लिए कितने साल की बीएड रहेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट तो रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, जहाँ पे आप अपने यूजी के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बीएड के कोर्स करोगे, एक वो रहा। दूसरा रहा 2 ईयर्स की बीएड। सो 2 ईयर की बीएड कौन लोग करेंगे, जो लोग ऑलरेडी यूजी कंप्लीट कर चुके, यानी कि जो अभी यूजी चल रहा है, जो 3 साल की अभी जो यूजी चल रहा है, तो उसको जो लोग कंप्लीट कर चुके वो करेंगे 2 साल की बीएड। उसके बाद आता है 1 ईयर की बीएड, वो कौन लोग करेंगे, जब जो 4 ईयर यूजी कोर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 यूजी आगे जाके 4 साल की हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स वो 4 साल के जो हमारे यूजी प्रोग्राम उसको कंप्लीट कर चुके हैं वो करेंगे 1 साल की बीएड। हो गया? तो एक तो रहेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एक रहेगा 2 साल और एक रहेगा 1 साल की। 1 साल की जो अभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि जब वो NEP का अकॉर्डिंग हमारा 4 ईयर यूजी प्रोग्राम हो जाएगा तभी वो 1 साल की बीएड लागू हो जाएगी। क्लियर? सो देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्कॉलरशिप फॉर मेरिटेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेरिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगी, ताकि वो जो बीएड प्रोग्राम है उसके लिए अट्रैक्टिव हो गए। तो इसके लिए क्या दिया स्कॉलरशिप दिया जाएगी एट स्टूडेंट्स पर्पज अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स कैंडिडेट फॉर 4 ईयर 2 ईयर एंड 1 ईयर बीएड प्रोग्राम। तो बीएड करने के लिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाए, तभी उनका इंटरेस्ट आएगा बीएड में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 तो जो टीचर ये लोग बनेंगे जो सच में टैलेंटेड होंगे, और उनको स्कॉलरशिप अगर दिया जाएगी तो ज़्यादातर बच्चे इस फील्ड में आना चाहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू 15.6 पॉइंट, ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव ए नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल नेटवर्क। यानी कि आपको पता है बीएड में क्या होता है, इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे आपको रियल फील्ड में रियल टीचिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है आपको स्कूल पे जाके। तो इसलिए क्या होता है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगी, जहाँ पे आपको टीचर एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे जो वो डिपार्टमेंट है, वो जो स्कूल से जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल है उनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ताकि आपको इंटर्नशिप में भी हेल्प होगी। एंड पोटेंशियल टीचर विल स्टूडेंट टीचर अलॉन्ग विद पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटीज सच एज कम्युनिटी सर्विस, एडल्ट एंड एजुकेशन। यानी कि जो बच्चे जाएंगे इंटर्नशिप के लिए वो सिर्फ टीचिंग नहीं करेंगे, सिर्फ स्टूडेंट को टीचिंग नहीं करेंगे, इसके अलावा जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है एंड अडल्ट एजुकेशन है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। आपको पता है अभी अगर कोई बीएड कर रहा है उनको पता है, आप जब इंटर्नशिप के लिए जाते हो आप सिर्फ पढ़ाते नहीं हो, आप वहाँ पे कम्युनिटी वर्क भी करते हो एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो स्कूल के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ताकि आपके इंटर्नशिप में वो अच्छा है एंड आप एक क्वालिटी टीचर बन के निकले। ओके, देन कम टू द 15.7 पॉइंट को, द एडमिशन ऑफ प्री सर्विस टीचर। प्री सर्विस यानी कि जो आप बीएड पे एडमिशन लेने से पहले क्या कैसे लोगे आप एडमिशन, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स विल बी बट सुइटेबल सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड शैल बी स्टैंडर्डाइज कीपिंग इन व्यू द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर आप बीएड में एडमिशन चाहते हो उससे पहले आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, जहाँ पे क्या हुआ, एक तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, दूसरी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा।
तो उसके बाद उसको कौन कंडक्ट करेगा? एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसको ध्यान में रख के? स्टैंडर्ड कीपिंग इन व्यू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो पिछले बार जैसे मैंने सोचा 18 लैंग्वेज में जो आपका बीएड का एंट्रेंस का क्वेश्चन आया था, तो जो हमारे इंडिया है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे डाइवर्सिटी, उसी को ध्यान में रख के एनटीए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रिपेयर करेगी ताकि बच्चे सुइटेबल हो आंसर देने में। तो क्वेश्चन किस में फोकस करके? एक तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आप किस चीज़ के लिए, एक तो आपका पेडागोजिकल नॉलेज रहेगा, उसके बाद अगर आप बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, तो आपका वो सब्जेक्ट नॉलेज भी रहेगा एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आ गया? ओके, देन कम टू द पॉइंट्स नंबर 15.8, जहाँ पे फैकल्टी के बारे में बताया कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो फैकल्टी रहेंगे उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उनकी क्या नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है फैकल्टी प्रोफाइल इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विल नेसेसरी एम टू डाइवर्स एंड बट टीचिंग फील्ड रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी हाईली वैल्यूड, यानी कि वो जो टीचर बनेंगे वो डाइवर्स होने चाहिए, यानी कि आपको बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। तो जो टीचर एजुकेशन के जो टीचर रहेंगे, जो बीएड कोर्स जो कर रहे हैं, जो एमएड कोर्स कर रहे हैं, उनको जो पढ़ाएंगे उनके पास वो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उनके पास वो टीचिंग रहनी चाहिए, जहाँ पे बताया गया है कि फैकल्टी विथ ट्रेनिंग एरिया सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली रेलिवेंट टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो टीचर होंगे उनको सोशल साइंस नॉलेज, यानी कि एक तो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस सब में नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस में नॉलेज होनी चाहिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। जब आप टीचर एजुकेशन कोर्स में जाते हो, पेडागोजिकल सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपको वो जो आपकी जो पेडागोजी यानी कि कोर्स सब्जेक्ट, साइंस होता है किसी का मैथ होता है, किसी का लैंग्वेज होता है, किसी का सोशल साइंस होता है, उसमें नॉलेज होनी चाहिए। और एक आता है फाउंडेशन कोर्स, उसमें जो हमारे टीचर एजुकेशन के जो हमारे 3 फाउंडेशन है, कौन है? फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनमें से भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे फैकल्टी होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनकी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज होनी चाहिए। एंड ये क्या करेगा? इंस्पायर करेगा मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए। ओके, ताकि हर तरह जो जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऐसा होना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन हो, ये सारे कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, देन कम टू द 15.9 पॉइंट्स। यहाँ पे बताया गया पीएचडी वाला, यानी कि जो एजुकेशन में पीएचडी करेंगे उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है। तो वो क्या है? सो इन 15.9 पॉइंट, जहाँ पे पीएचडी वाला जो एजुकेशन में पीएचडी करेंगे उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट में जो पीएचडी करते हैं वो क्या होता है? एक तो एजुकेशन सब्जेक्ट के मतलब एक बहुत स्टेट में एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, आप यूजी पीजी में एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हो, और इसके अलावा यानी कि टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे बीएड एमएड ये चीज़ होती है, तो उसके लिए क्या क्या रूल है? तो क्या है? इरेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल रिक्वायर टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स ऑन टीचिंग, एजुकेशन, पेडागोजी, राइटिंग रिलेटेड टू देयर चूजन पीएचडी सब्जेक्ट ड्यूरिंग देयर डॉक्टरल। तो पीएचडी में उनको टीचिंग क्यों डेवलप करनी चाहिए? अपने जो एजुकेशन, अपने जो कोर्स सब्जेक्ट, जो लोग अदर एक सब्जेक्ट में पीजी किए हैं उसके बाद एजुकेशन फील्ड में आए हैं, तो उसकी होनी चाहिए, पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, राइटिंग रिलेटेड स्किल होनी चाहिए, आपको थीसिस लिखना पड़ेगा, तो ये सारे नॉलेज आपकी होनी चाहिए। एंड एक्सपोजर टू पेडागोजिकल प्रैक्टिस, डिजाइनिंग करिकुलम, क्रेडिबल इवैल्यूएशन सिस्टम, communication and so on will be ensured since many research scholars will go and become faculty or public representative communication in the chosen discipline। यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएचडी करे उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पेडागोजिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, करिकुलम कैसे डिजाइन करना उसकी नॉलेज होनी चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनको टीचिंग देना है किनको? एक तो आप जाके नॉर्मल स्कूल में भी जा सकते हो, या तो फिर आप कोई अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट एज ए एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट उसको पढ़ा सकते हो, या तो फिर आप बीएड या एमएड कर रहे हैं उनको पढ़ा सकते हो। तो इन सब के लिए आपको ये सारी चीज़ को जानना जरूरी है। तो एक जो टीचर एजुकेटर बनेगा वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात उसने कही है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, so PhD students should also have minimum number of hours for actually teaching experience gathered through teaching। यानी कि PhD स्टूडेंट्स को एक्चुअली टीचिंग एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा, क्योंकि आगे जाके उनको तो वही करना है ना, तो इसके लिए उनको एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। गॉट इट? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो जो होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट कम टू द 15.10 पॉइंट।
तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया, यहाँ पे जो इन सर्विस उसके बारे में बताया गया। अभी तक हम लोग ने प्री सर्विस या तो फिर फैकल्टी के बारे में, पीएचडी के बारे में जाने, तभी जानते हैं इन सर्विस। आप सबको पता है टीचर एजुकेशन मोस्टली 2 टाइप्स की होती है, प्री सर्विस और इन सर्विस। सो अभी बताइए इन सर्विस के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू NEP 2020, in service continuous professional development for college and university teacher will continue through existing institutional arrangement on ongoing initiative। यानी कि जो existing institution हुए ऑलरेडी जो इन सर्विस को ट्रेनिंग देते हैं वो रहेंगे, उनको वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको पता है एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है। शॉर्ट टर्म जो 2 वीक से कम होती है, जहाँ पे वर्कशॉप होती है, सेमिनार होती है, जहाँ पे उनको वो सब्जेक्ट नॉलेज दिया जाती है अकॉर्डिंग टू करंट चेंजेस, करंट नीड, उसी के अकॉर्डिंग उनको वो ट्रेनिंग दिया जाता है। और एक आता है लॉन्ग टर्म जो 2 वीक के बाद, जो आपको एक कोर्स में अगर आपको एनरोल होना है, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके टीचिंग स्किल को बढ़ाने के लिए वो सारे इंस्टीट्यूशन रहेंगे। और एक बात बताया गया है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट, use of technology platforms such as स्वयं, दीक्षा for online training of teachers will be encouraged। आपको पता है कोविड के टाइम जो रोल ऑफ टीचर वो बहुत बढ़ गए थे, इज कम टू द बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग। ओके, सो जो टीचर है उनको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए स्वयं एंड दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, आपको पता है। तो वहाँ पे जो ऑनलाइन टीचिंग कैसे दिया जाता है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, अगर आपको पता नहीं है स्वयं क्या है, दीक्षा क्या, आप अभी सर्च कीजिए दीक्षा में क्या होता है, स्वयं में क्या होता है। ओके, तो अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड कुछ भी वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं स्वयं से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। ओके, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टीचर जो होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे पढ़ाया जाएगा। गॉट इट? ओके, देन कम टू द लास्ट पॉइंट 15.11। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी एस्टेब्लिश विथ ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी। यानी कि एक NMM, इसके बारे में आपने सुना है, तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। यहाँ पे क्या मेंटरिंग दिया जाएगा। कौन लोग मेंटरिंग देंगे? जो सीनियर्स फैकल्टी होगी, जो रिटायर्ड फैकल्टी होगी, जो मोर नॉलेजेबल होगी, वो आपको मेंटरिंग देंगे। किसको? ना टीचर एजुकेटर को मेंटरिंग देंगे। उनको एक चीज़ वहाँ पे बताया गया है, उनको इंडियन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि वो जो पढ़ाएंगे, जो मेंटरिंग देंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं देंगे, अब उनको हिंदी आनी चाहिए। अगर कोई स्टेट में जाके वो मेंटरिंग दे रहे तो उनको उसी स्टेट की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? सो NEP 2020 ने टीचर एजुकेशन के बारे में 11 पॉइंट्स के बारे में बताया, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ कवर कर लिया। एक तो प्री सर्विस, देन इन सर्विस, मेंटरिंग के बारे में, PhD स्टूडेंट्स के बारे में, फैकल्टी कैसे होने चाहिए, ये सब के बारे में बता दिया है। अगर आप इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हो, लेक्चर बनना चाहते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ताकि आप अपने आप को तैयारी करोगे, अपना क्वालिफिकेशन इकट्ठा करोगे। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। सो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड कोई भी सजेशन हो, कुछ भी टॉपिक में आप चाहते हो कोई नेक्स्ट वीडियो बनाओ, तो ये भी मुझे लिख के देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डेफिनेटली बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है ना, वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाता है, तो डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।